याद रखिएगा, कुछ ऐसा वक्त होता है, फरमाया जब सूरत फातिहा नाजिल हुई, एक दरवाजा अर्श का खुला, गौर से सुनिएगा, और हदीस में आता है मेरे आका का फरमान है, उसके बाद वो दरवाजा अर्श का कभी नहीं खुलेगा, बस एक दफा खुला था, फातिहा मिली थी, फिर कभी नहीं खुलेगा। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई, अर्श का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, बख्त का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, नूर का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, राहत रहमत बरकत अता और शफकत का दरवाजा अर्श का खुला, एक दफा खुला था। फरमाया पूरी कायनात में जलजला आया, शैतान ने सर पे राख डाली और मुंह पे पीटा कि है काश कि आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हो गई, और इसको पढ़ने वाले कितने बख्त, कितना बुलंद, कितना मकाम, कितनी इज्जत और कितनी शान व शौकत है, कितनी इज्जत और कितनी शान व शौकत। मैं बगदाद में गया हूं हजरत जुनैद बगदादी की खिदमत में। एक दुर्वेश आया, फकीर आया, मंगता आया था, दुर्वेश अल्लाह का मंगता था, दर दर का मंगता नहीं था, दर दर का भिखारी नहीं था। एक दर्द हजूरी हो जाइए, दर दर की गदाई की करनी है, वो दर दर का मंगता नहीं था। शेख की खिदमत में, बगदादी की खिदमत में हाजिर हुआ। हजरत फाकर ने, फाकों ने, गुर्बत ने, बीमारियों ने, आसिदीन जादू जिन्नात ने, नजर बद ने, गर्दिश अय्याम ने मुझे लपेट लिया है। और उसके अल्फाज पे गौर कीजिएगा, जो किताबों में लफ्ज आता है, कहा पहले फूलों का लिबास पहनता था, अब कांटों का लिबास है। लफ्ज पे गौर कीजिए, पहले फूलों का लिबास पहनता था, अब कांटों का लिबास है। पहले मेरी मसहरी और बिस्तर फूल होते थे, अब कंकर और कांटे हैं। पहले मेरे दस्तरखान पे जन्नत की नेमतें होती थी, अब मेरा दस्तरखान खाली हो गया है, और अगर कोई चीज मिलती भी है तो हलक से नहीं उतरती। मेरा दस्तरखान भी जहन्नमी बन गया है। जहन्नम में जो गिजा दी जाएगी वो हलक से नहीं उतरेगी। ज़ुक्कूम कुरान कहता है, कांटे वो हलक को चीर देगी। और शेख की खिदमत में अर्ज किया, शेख एक वो था जब मेरी सवारी चल नहीं सकती थी, अब मेरी सवारी दौड़ती है। तो शेख ने फरमाया क्या मकसद? कहा मिलने वाले का हुजूम होता था, हाथ मिलाने वालों की कसरत होती थी, मुझे देखने वालों का हजूम होता था। मेरी सवारी चल नहीं सकती थी, अब दौड़ती है ही कोई नहीं। हाँ, फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं, फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। अब मेरी सवारी दौड़ती है, पहले चल नहीं सकती थी। इर्द गिर्द लोग, इज्जत, इस्तिकबाल होता था, वकार, शान शौकत होती थी। और अगली बात और कही कि शेख पहले मेरे कपड़े मैले होते थे, अब मैले नहीं होते। तो शेख ने फरमाया इसका मकसद? फरमाया लिबास सफेद फाखरा लाजवाब होता था, थोड़ी सी धूल मिट्टी पड़ती थी, कपड़े मैले हो जाते थे। अब शेख लिबास ही ऐसा चीथड़े और खराब है तो सब तो मैला नहीं होता, वो तो खुद ही मिट्टी से हटा हुआ है। हाँ हाँ, एक दौर था कि आतिशे तूफान रहे हैं हम, एक दौर था कि आतिशे तूफान रहे हैं हम, एक दौर ये भी है हुए गर्द राहे इश्क, फिरते हैं मीर खार, कुछ पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। शायद मेरे कपड़े अब मैले नहीं होते। गम की कहानी सुने। बगदाद की गलियों में एक दुर्वेश थे, शेख जुनैद बगदादी। उनके पास एक दुखियारा, गम का मारा, हालात का सताया हुआ, दुश्मनों और हासदों और नजर बद का डसा हुआ, कहने लगा कि अब तो मेरे कपड़े मैले नहीं होते। अजीब बात कही एक और, कहा कि पहले हजरत मुझे हाजत के लिए घर होना, घर हाजत के लिए, अब मैं जंगल में जाता हूं। नहीं, इसका क्या मकसद? कहा पहले मैं हाजत के लिए जा ही नहीं सकता था, कोई मुझे थामता था, कोई मेरे लोटे को थामता था, अब मुझे थामता ही कोई नहीं। और उसने गम का एक किस्सा सुनाया, और यह सुनाया कि पहले शेख मेरे मुंह से खानों की बू आती थी, अब मेरे हलक से भूख की बू आती है। मेरे गम का किस्सा तवील है, मेरे गम का किस्सा तवील है। और अगली बात उसने और कही, कोई कमाल इंसान था, हमें दुनिया के कोई बहुत सारे सबक ही दे गया। हर दुखियारा कहता है यही मेरी पुकार है, हर दुखियारा कहता है यही तो मेरी आवाज है। और उसने एक और बात कही, कहा कि शेख लोग पहले मेरे जिस्म पे खून और गोश्त और लालियों को देखते थे, अब मेरे जिस्म को देख के लोग मुंह मोड़ लेते हैं कि अब कुछ नहीं, हड्डियां ही हड्डियां हैं, खाना ही नहीं है, पीना ही नहीं है, गम ही गम है।
اور کہا کہ اب میں صرف دو چیزیں کھاتا ہوں، غم کھاتا ہوں، غم کھاتا ہوں، ٹھوکریں پیتا ہوں، لوگوں کی طرف سے ٹھوکریں، تانے۔ آہا کیا حال تھا تیرا اس وقت، اب کیا ہے، حاسدین مجھ پہ ہنستے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں۔ اب شیخ میری طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں، پہلے میری لالیاں تھیں، خون تھا، جسم تھا، روپ تھا، نکھار تھا، اب کچھ بھی نہ بچا۔ شیخ اس کا قصہ سن رہے ہیں، یہاں تک کتابوں میں آیا ہے کہ آنسو بہ رہے ہیں۔ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے آنسو بہ رہے ہیں۔ غمزدہ دل کے آنسو بہتے ہیں، ضرور بہتے ہیں۔ غمزدہ اور نرم اور ولی دل کسی کا غم برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور بات کہی، ہائے ہائے، کہا شیخ پہلے نیند سے کوئی مجھے اٹھاتا تھا، اب میں سب کو اٹھاتا ہوں۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا پہلے بے فکری تھی، نیند ہی نہیں تھی، اب ساری رات کا فکر ہوتا ہے، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا۔ اب میں سب کو نیند سے اٹھاتا ہوں، کروٹیں بدلتے بدلتے مجھے نیند ہی نہیں آتی، غم، فکر اور اندر کی کڑھن اور اندر کے درد نے میری نیندیں مجھ سے چھین لی ہیں۔ اور پھر ایک اور بات کہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے، اس دکھیارے نے ایک اور بات کہی کہ شیخ ایک وقت تھا کہ میرے گھر میں 100 افراد کا کھانا پکتا تھا اور لوگ آتے تھے اور کھانے لاجواب پکتے تھے۔ ایک وقت میں میرے دسترخوان پہ 11-21 کھانے ڈشیں ہوتی تھیں۔ شیخ آج وقت یہ ہے، رات کی روٹی بھگو دیتا ہوں پانی پہ، جسم بوڑھا ہو گیا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، دانتوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب وہ رات کی بھگوئی ہوئی روٹی پانی میں وہ کھا لیتا ہوں، وہی پانی پی لیتا ہوں۔ اور پھر ہاں بھر کے کہنے لگا شیخ کبھی تو یہ بھی نہیں ہوتی۔ کہا کہ میرا ایک دوست تھا، وہ بادشاہ کا مصاحب وزیر تھا، اور میرا بھی بادشاہوں کے ہاں، خلیفہ کے ہاں اٹھنا بیٹھنا تھا۔ میں بغداد شہر کے رئیسوں میں سے تھا، اور میں بغداد شہر کے تونگروں میں سے تھا، اور بغداد شہر میرے بغیر کوئی محفل نہ رچتی تھی نہ سجتی تھی نہ بستی تھی، نہ رچتی تھی نہ سجتی تھی نہ بستی تھی۔ میرا ایک دوست تھا، وہ میرے بغیر اپنی سواری پہ نہیں بیٹھتا تھا، ہماری بگیاں ہوتی تھیں، ہم اس پہ بیٹھتے تھے۔ وہ میرا دوست جب سے مجھ پہ فقر آیا، غربت آئی، تنگ دستی آئی، وہ میرا دوست مجھے چھوڑ گیا۔ وہ میرا بڑا پیارا دوست تھا، ہم بوڑھے تھے، جوانی اکٹھی گزاری، میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں میں اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں میں اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ نہ ظفر کسی کا حبیب ہوں، نہ ظفر کسی کا رقیب ہوں، جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں، جو اجڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو بگڑ گیا وہ دیار ہوں۔ کہا کہ وہ دوست مجھے کبھی مل سکتا ہے، آج بھی اس کا لباس فاخرہ ہوتا ہے، آج کی اس کے دسترخوان پہ بادشاہ وزیر بڑے لوگ ہوتے ہیں، مجھے اس نے دسترخوان پہ آنے سے چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ گیا، کہا تیرے پاس لباس اچھا نہیں، تیرے جسم سے پسینے کی بو آتی ہے، میری محفل خراب ہوتی ہے، آج کے بعد نہ آیا کر۔ وہ قصہ سنا رہا تھا، جنید بغدادی رو رہے تھے، محفل میں کوہرام تھا، ساتھ بیٹھے سارے رو رہے تھے، اور اس کا قصہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا درد تھا جو اندر تاروں کی طرح نکل رہا تھا۔ جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ وہ سن رہا تھا، وہ اپنے غم کو سنا رہا تھا، اور سارے سن رہے تھے۔ اس کا لمبا واقعہ ہے، آخری ایک بات کے پھر میں آگے چلتا ہوں۔ کہنے لگا جوئیں میرا ساتھ چھوڑ گئی ہیں، میرے جسم میں کچھ نہیں ہے، چوہے میرے گھر کو چھوڑ گئے ہیں، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، کیڑے مکوڑوں نے میرے گھر سے اوٹ کر لی ہے، میرے گھر میں گرے پڑے تنکے غذا کے نہیں ہیں، مجھے جانور بھی چھوڑ گئے، مجھے انسان بھی چھوڑ گئے، بس ایک رب نے نہیں چھوڑا، اور شیخ جنید آپ نے نہیں چھوڑا۔ کیا میرے غم کا کوئی ہے مرہم؟ اس زخم کا کوئی مرہم ہے؟ اس درد کا کوئی علاج ہے؟ بس اس کے بعد قصہ بہت لمبا ہے، اس کے بعد وہ چپ ہو گیا، اور محفل میں سکوت تھا، اور سکوت کے ساتھ سسکیاں تھیں، آہیں تھیں، آنسو تھے۔ تو شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنے آنسو صاف کیے، سر اٹھایا تو دیکھا تو ان کی آنسوں سے داڑھی بھیگی ہوئی تھی، اور فرمایا
ला तहसन, गम न कर, इंशाअल्लाह तू वही होगा, तू वही होगा। बादशाह तेरा इंतजार करेंगे, वजीर दस्तरखानों खानों पे बुलाएंगे, दुश्मन तुझसे माफिया मांगेंगे, दोस्त तुझे करीब करेंगे, चूहे फिर आएंगे, कीड़े फिर आएंगे, जुएं भी आ जाएंगे, और दुश्मनों का हंसना भी खत्म हो जाएगा, और यार यार बन जाएंगे, बेकार करामत बन जाएंगे। उठ यार फरीद थी शादवल, मुझा को ना कर यादवल, ए झोंका थिसन आबादवल, दरिया नवा दे सताहिक मणि। ये दरियाओं के रुख भी तो बदलते हैं, ये साये तो बदलते हैं, हमेशा धूप नहीं होती, कभी साया आ जाता है। इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, सूरत मुजम्मिल में है कि मौला अब साये बड़े लंबे हो गए हैं, अब धूप बड़ी तेज है, कोई ऐसा साया मिल जाए, कोई ऐसा मीठा ठंडा घोंट मिल जाए, मेरे अंदर की तपिश और गर्मी खत्म हो जाए। तो शेख ने फरमाया कोई हर्ज नहीं, ला तहज़न, गम न खा, तो वापस अपनी तवंगरी पे आएगा। हाँ, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास्ते तुझको, सकूते लालायो गुल से कलाम पैदा कर। मैं शाख ताक हूँ, मेरी गजल है मेरा समर, मेरे समर से माए लाला फाम पैदा कर। उठाना शीशा गराने फरंग के एहसान, सिफाले हिंद से मीना वो जम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। कोई हर्ज नहीं, ये दिन भी नहीं रहेंगे। तो शेख ने फरमाया ऐसा कर, एक लम्हे और साथ का इंतजार कर, हमारे यहां रह जा, जब वो लम्हा और साथ आएगी हम तुझे बुलाएंगे और तुझसे दुआ कुछ अमल कराएंगे, तेरा बख्त सोया नसीब, तेरी तवंगरी, तेरा निजाम बेहतरीन हो जाएगा। कुछ सातें ऐसी आती हैं, क्यों कहते हैं, कुछ घड़ियां ऐसी आती हैं, क्यों कहते हैं, कुछ रहमत बरकत अता और शफकत के बख्त के दरवाजे अर्शों से खुलते हैं, क्यों कहते हैं। ए काश फला वक्त दुआ मांगी थी, उस वक्त कोई और ही मांग लेता, कबूलियत की घड़ी थी। हाँ, क्यों कहते हैं मुंह से हर वक्त गाली बद्दुआ न देना, कोई शायद ऐसा वक्त हो कि कबूल हो जाए और फिर सारी जिंदगी पछताते ना रहो, सारी जिंदगी पछताते ना रहो। तो शेख ने फरमाया बैठ जा, बैठ जा, जब कोई तवंगरी का, बख्त का, नसीब का, खुशियों का, खुशहालियों का दरवाजा खुलेगा, मैं तुझे बुलाऊंगा, तुझसे अमल कराऊंगा, दुआ करूंगा, तेरे सोए नसीब जाग उठेंगे। आज सोए नसीब जागने की लम्हा और घड़ी है इंशाअल्लाह। आज सोए नसीब जागने, आज बख्त जागने, आज दुख टलने, जादू जिन्नात बंदिशें नाकामियां, औलाद की महरूमियां, इस गम से इंशाअल्लाह निकलने की घड़ी है। सारे इंशाअल्लाह कहें हाँ 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 कि 11 ज़ीक़त का एक अमल होने वाला है और 11 ज़ीक़त में बख्त मुकद्दर नसीब का एक दरवाजा खुलने वाला है अर्शों से। पूरी दुनिया हमारे साथ है, आप नसीब वाले हैं। आज इंशाअल्लाह सोया हुआ नसीब जागेगा, सोया हुआ वक्त जागेगा। मैं कहाँ कहता हूं मैं जगाऊंगा, मैं तो खुद मांगता भिखारी फकीर हूं। मैंने कौन सा कहा है कि मेरे पास विलायत है, जिन्नात ताबे हैं, आंखें बंद करता हूं मदीने पहुंच जाता हूं। हाँ, ऐसी हस्तियां होंगी। एक बात जरूर कहूंगा कि मौत से पहले मैं अपने मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। मौत बताएगी ये तारीख 1 नंबर था या 2 नंबर। मौत बताएगी। सारा जहान मुझे हजरत कहता रहा, सारा जहान विलायत का ताजदार शेखुल वज़ाइफ बुजुर्ग हजरत पीर साहब, और अल्लाह के हम किस रजिस्टर में हूं ये मौत बताएगी। आखिरी वक्त में फैसले होते हैं। मुझ जैसा बंदा जिसके साथ मजमे जुड़े हुए हों, वो मरने से पहले मुखलिस 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 होने के दावे नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जिसके साथ 4 बंदे जुड़े हुए हों, नहीं कर सकता कि मैं मुखलिस हूं, मैं 1 नंबर हूं। एक दुखियारा गम कमारा हालात का सताया हुआ, गौर से सुनिएगा, आज दम हुआ और उसके बाद अब सारी मधानी चलती रही। अब थोड़े से लम्हे बाकी रह गए हैं, हम वो अमल करने वाले हैं जिस अमल में बख्त और नसीब का दरवाजा खुलने वाला है। क्योंकि ये 7 सुबह 2:22 पे शुरू हो चुकी है और शाम 5:19 पे खत्म हो जाएगी। 2 बज के
ये शुरू हो चुकी है और मैं अपने अमल में उसी साथ में लगा हुआ हूं। अकेला आपके लिए नहीं, पूरी उम्मत के लिए, इस उम्मत के यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए, हिंदुओं के लिए, मुस्लिम के लिए, गैर मुस्लिम के लिए, मानने वाले के लिए, ना मानने वाले के लिए। क्यों? हमारे याद रखिएगा, दो भाई हैं, एक इंसानी भाई है, एक ईमानी भाई है। इंसानी भाई सारे गैर मुस्लिम, क्योंकि आदम अब्बा एक, हवा अम्मा एक, ये है इंसानी भाई। और एक हमारी ईमानी भाई हैं। जितने भी मुसलमान हैं सारे ईमानी भाई, और जितने भी गैर मुस्लिम हैं सारे इंसानी भाई हैं। मैं तो 2:11 से पहले से अपनी जिंदगी की कशमकश में, टूट फूट में, और जो मुझसे हो सका आज तक, अभी तक, ये कब तक साथ रहेगी? 5:19 पे। लेकिन हम तो थोड़ी ही देर में इस साथ की बरकतों को इंशाल्लाह समेट लेंगे और उसमें हमारा हिस्सा मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। एक दुनिया का मारा सताया हुआ शख्स था, जो हालात का मारा हुआ था। उसे पता चला कि कहीं दूर एक दुर्वेश रहते हैं, अपनी किस्मत वहां जाके संवारा हूं। कुछ अल्लाह अल्लाह बताएंगे, कुछ दुआ करेंगे, कुछ जिंदगी के शायद दिन रात सवर जाएं। हफ्तों का सफर करते करते वहां पहुंचा, हफ्तों का सफर। तो वहां खिदमत थी, इबादत थी, लग गया। खिदमत थी, इबादत थी, लग गया। बहुत अरसा वहां रहा, बहुत अरसा। एक दफा हजरत ने फरमाया, जा, बहुत देर हो गई, तेरा घर तेरा इंतजार कर रहा होगा, तेरे घर वाले तेरे मुंतजिर होंगे, जा अपने घर वालों को संभाल। शेख ने दुआ दी, अल्लाह अल्लाह सिखाया, अल्लाह अल्लाह बताया, कुछ अमल करवाए और इजाजत दे दी। अब ये मंजिलों पे मंजिलें मारता घर का रुख किए, पर हालात अजीब थे। आया भी खाली था, जा भी खाली रहा है। दिल में वसवसे उठ रहे हैं, मिला तो कुछ ना। हाँ, याद रखिएगा, आप भी जब मालदार होंगे रूहानियत के, आपको भी शैतानी वसवसे, बदगुमानियां, क्योंकि शैतान आता ही वही है, चोर आता ही वही है जहां माल हो। ये फुटपाथों पे सोने वालों के पास चोर क्या आएगा? मुझे एक बंदे ने वीडियो दिखाई, उसने अजारमन से अपनी जूती बांधी हुई थी, उसके पास था ही यही। फुटपाथ पे बंदा सोया हुआ था, उसने अपनी शलवार के अजारमन से जूती बांधी हुई थी, उसका था ही यही। जितना बड़ा मालदार होगा उतना लुटने का खतरा, और जो रूहानियत का मालदार होगा उसके लुटने के लिए शैतान उसके दिल में वसवसे, बदगुमानियां, शक सुनी सुनाई डालेगा। तो कहने लगा, आया भी खाली था, जा भी खाली रहा हूं, पर एक यकीन था कि नहीं, दुर्वेश कामिल थे, दुर्वेश कामिल हैं, मिलेगा जरूर। अब चलते चलते सुबह से चला, शाम हो गई। शाम से पहले सोचा जंगल वीराना है, कोई ओट तलाश करूं। दूर नजर एक गार आई, गार में गया, अभी दिन का उजाला था। देखा तो गार में एक बंदा सो रहा है, बहुत गहरी नींद सो रहा है, और बिल्कुल इसी की हम शक्ल है। जाग रहे हैं, अल्लाह अकबर, जाग रहे हैं। अपने साथ अगर कोई सो रहा हो तो उसको जगा दो, अगर कोई सो रहा हो तो उसको जगा दो। बड़ा कीमती वक्त है, बड़ा कीमती वक्त है। झोलियां भरने का वक्त है। मैं भी मोहताज हूं, हम सब मोहताज हैं। तो शेख, आज का हमारा कशफुल माजूब का दर्स चल रहा है, हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दाता साहब। तो गार में देखा तो एक बंदा इसी की हम शक्ल है। हैरान, उसे झंझोड़ के उठाया। जब वो उठा ना, पूछा, तू कौन है? कहा, जो तू हूं वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है। मैं तेरा सोया हुआ बख्त और नसीब था। क्यों कहते हैं कि हजरत अब बख्त नसीब सोया हुआ है और मेरा बख्त नसीब जाग उठा। मैं तेरा सोया हुआ बख्त और नसीब। इसको समझ ना आई, इसको समझ ना आई। बंदा उठा और गायब हो गया। रात गुजारी, सुबह मंजिलें मारता हुआ अपने मकाम पे पहुंचा। देखा तो सामने बादशाह की सवारी आ रही है। हशम खदम, हाथी, हटो बचो, चौबदार, होशियार, शोर था। कहने लगा, ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं, फूटी कौड़ी, ये कौड़ियां बतौर करेंसी इस्तेमाल होती थी। हाजी साहब एक बुजुर्ग थे रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया, मैं 1 पाई की 20 कौड़ियां लेता था और घर के सारा खर्चा लेके फिर भी कौड़ियां बच जाती थी। एक वक्त आया फिर 1 पाई की 5 कौड़ियां हो गई, और फिर एक वक्त आया कि 1 आने की 7 कौड़ियां हो गई। ये कौड़ी, जिसे कौड़ी भी कहते हैं, कौड़ी भी कहते हैं। आपने ना कहा सुना, कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया।
आपने सुना नहीं, फूटी कौड़ी, यानी ऐसी कौड़ी जो टूट जाए, और वो आज आपको मिलने वाली है, मिलने वाली है। दुआ करो खवातीन को पैर में लंगर पूरा करूंगा कौड़ियों का, फिर मर्दों की बारी ना आई तो कोई बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा यही कहोगे ना कि मुर्शिद बेवफा था, ज्यादा से ज्यादा यही कहोगे कि जिसे समझे थे सच्चा वो हलाकू निकला, जिसे समझे थे बनफशा वो तमाकू निकला। पहले अल्लाह की बंदियों को मजमा मेरी तवक्को से ज्यादा मैं क्या करूं। अजवा खजूर है, हर मिट्टी के कूजे में बाबरकत दम किया हुआ कूजा है कूड़ा, ये देखें इसमें अजवा खजूर है, और बिल्कुल छोटी अजवा खजूर। ये जितनी छोटी अजवा खजूर होती है असली वही होती है, जितनी मोटी है वो पेमंदी होती है। ये सऊदी अरब से पूछ लेना। अजवा खजूर है, इसमें एक कौड़ी है, और ये कूजा है। हर बंदे को हदिया फ्री, तस्बीह खाने में तो हर चीज फ्री मिलती है, क्योंकि मुझे अल्लाह देता है, मैं आपको दे देता हूँ। बड़ी पुरानी बात है, मैंने एक बंदे को दवाई दी, कराची का एक मेहमान था, मैंने कहा बाबा 3300 रुपए की दवाई है, कह रहे दे दे। मैंने कौन सा अपनी जेब से देना है, मैंने उसको देखा, उसकी मेरी नजर को भांप लिया, कहने लगा मुझे अल्लाह दे रहा है मैं तुम्हें दे दूंगा, मैंने कौन सा अपनी जेब से देना है। शुक्र है अल्लाह मेरा रिस्क यहाँ लगवा रहा, बीमारियों तकलीफों कुत्तों रेसों और पता नहीं कहां कहां अल्लाह नहीं लगवा रहा। ये हदिया आपका है, उम्मीद है मिलेगा, सबको मिलेगा, मिलेगा, तसल्ली तो दे दूं। अमल है, आप शामिल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा मिकदार में है। पहले खवातीन में तकसीम होगा, फिर आपकी तरफ इंशाअल्लाह मिलेगा। अब इसने देखा ना बादशाह को, सवारी उसकी शाही सवारी है, इसको गुस्सा आया, जूता उतारा और बादशाह के ताज का निशाना लेके जो मारा, तो ये गया ताज और वो गया ताज। शोर मच गया, भागने ना पाए, तौहीन हो गई बादशाह की। कुछ बादशाह के ताज लेने को दौड़े, कुछ इसको पकड़ने को दौड़े, पकड़ लिया। पर जो ताज लेके आए थे ना, वो अजीब लफ्ज कहते गए, जरा इसको सुनना। मुबारक मुबारक बादशाह सलामत, बादशाह की जान सलामत। क्या हुआ? कहा एक बहुत खतरनाक बारीक सांप बादशाह के ताज पे बैठा था। बादशाह ने यूं ताज उठाया और यूं रख दिया। वो सांप बैठा था, अगर वो सांप बादशाह को काट लेता तो अगला सांस ना ले सकता। ये तो मोहसिन है, छोड़ो इसको, नहलाओ धुलाओ, शाही लिबास पहनाओ। वो कहे मेरे घर का खर्चा हुआ, तू घर के खर्चे की बात करता है, अब तो तेरे घर में बख्त है। क्यों? अब ये हुआ क्यों? वह घड़ी एक खास साथ थी, जिन सातों में उस फकीर दरवेशों के पास वो अमल दुआएं करके आया था। अब इसकी उल्टी भी सीधी हो रही है, काम किया उल्टा है, फांसी लटकाने वाला काम किया है, पर उसकी उल्टी सीधी होती है। क्यों कहते हैं कि मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरी सीधी भी उल्टियां हो रही हैं, और जब नसीब जागते हैं फिर उल्टी भी सीधी होती है। तो कहते हैं कि मैं मिट्टी